अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए और हमेशा बोले जाने वाले अरबी के शब्द हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है प्लीज। प्लीज ये अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में इसे कहते हैं कृपया करके, उर्दू में कहते हैं बराए मेहरबानी और इसे अरबी में बोलते हैं लव समहत। लव समहत यानी कि प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि प्लीज मेरी बात सुनो, तो हम अरबी में बोलेंगे लव समहत इस्मा कलामी, यानी कि प्लीज मेरी बात सुनो। लव समहत इस्मा कलामी। लव समहत अरबी में प्लीज को कहते हैं और इस्मा कलामी अरबी में मेरी बात सुनो को कहते हैं। इस्मा यानी कि सुनो और कलामी यानी कि मेरी बात। हिंदी में प्लीज मेरी बात सुनो, अरबी में लव समहत इस्मा कलामी। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे लव समहत ताल सरा, यानी कि प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। लव समहत ताल सरा। लव समहत अरबी में प्लीज को कहते हैं, ताल सरा अरबी में जल्दी आ जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, अरबी में बोलेंगे लव समहत ताल सरा। प्लीज थोड़ा हटो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि प्लीज थोड़ा हटो, तो हम अरबी में बोलेंगे लव समहत वखर शोई, यानी कि प्लीज थोड़ा हटो। लव समहत अरबी में प्लीज को कहते हैं, वखर शोई अरबी में थोड़ा हटो को कहते हैं। वखर यानी कि हटो, शोई यानी कि थोड़ा। हिंदी में हम कहते हैं कि प्लीज थोड़ा हटो, अरबी में बोलते हैं लव समहत वखर शोई। प्लीज रास्ते से हटो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि प्लीज रास्ते से हटो, तो हम अरबी में बोलेंगे लो समहत वखर मिन तरीक, यानी कि प्लीज रास्ते से हटो। लो समहत वखर मिन तरीक। लो समहत अरबी में प्लीज को कहते हैं और वखर मिन तरीक अरबी में रास्ते से हटो या फिर रास्ते से हटने को कहते हैं। वखर अरबी में हटो और हटने को, और मिन तरीक अरबी में रास्ते से को कहते हैं। मिन यानी कि से, तरीक यानी कि रास्ता। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि प्लीज रास्ते से हटो, उसी को अरबी में बोलते हैं लो समहत वखर मिन तरीक। प्लीज तुम अभी जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि प्लीज तुम अभी जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे लव समहत अंत रूह अलहीन, यानी कि प्लीज तुम अभी जाओ। लव समहत अंत रूह अलहीन। लव समहत अरबी में प्लीज को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह अलहीन अरबी में अभी जाओ को कहते हैं। रूह यानी कि जाओ, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बराए मेहरबानी तुम अभी जाओ या फिर प्लीज तुम अभी जाओ, उसी को अरबी में बोलेंगे लव समहत अंत रूह अलहीन। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह कहना हो और ये बोलना हो कि प्लीज तुम यहाँ से जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे लव समहत अंत रूह मिन हीना, यानी कि प्लीज तुम यहाँ से जाओ। लव समहत अंत रूह मिन हीना। लव समहत अरबी में प्लीज को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह मिन हीना अरबी में यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से जाने को कहते हैं। रूह यानी कि जाओ, मिन हीना यानी कि यहाँ से। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बराए मेहरबानी तुम यहाँ से जाओ या फिर प्लीज तुम यहाँ से जाओ, उसी को अरबी में बोलेंगे लव समहत अंत रूह मिन हीना। प्लीज मुझे पैसा दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि प्लीज मुझे पैसा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे लो समहत आतिनी फुलूस, यानी कि प्लीज मुझे पैसा दे दो। लो समहत अरबी में प्लीज को कहते हैं, आतिनी फुलूस अरबी में मुझे पैसा दे दो को कहते हैं। आतिनी यानी कि मुझे दे दो, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में कहेंगे कि प्लीज मुझे पैसा दे दो, अरबी में बोलेंगे लो समहत आतिनी फुलूस। प्लीज तुम जल्दी जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि प्लीज तुम जल्दी जाओ, तो वह अरबी में बोलेगा लो समहत अंत रूह सरा, यानी कि प्लीज
तुम जल्दी जाओ। लो समहत अंत रूह सरआ, लो समहत अरबी में प्लीज़ को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह सरआ अरबी में जल्दी जाओ को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि बराए मेहरबानी तुम जल्दी जाओ या फिर कृपया करके तुम जल्दी जाओ, उसी को अरबी में बोलते हैं लो समहत अंत रूह सरआ। मना, हिंदी में हम कहते हैं मना यानी कोई चीज़ मना है, मना कहते हैं तो अरबी में बोलते हैं ममनुआ, ममनुआ यानी कि मना। अंदर जाना मना है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि अंदर जाना मना है तो हम अरबी में बोलेंगे ममनुआ दखूल, यानी कि अंदर जाना मना है। ममनुआ अरबी में मना है को कहते हैं, दखूल अरबी में अंदर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि अंदर जाना मना है, उसी को अरबी में बोलेंगे ममनुआ दखूल। पार्किंग मना है, पार्किंग मना है को अरबी में बोलते हैं ममनुआ मुवक्कफ, यानी कि पार्किंग मना है। ममनुआ अरबी में मना है या फिर मनाही को कहते हैं, और मुवक्कफ अरबी में पार्किंग को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि पार्किंग मना है या फिर नो पार्किंग, उसी को अरबी में बोलते हैं ममनुआ मुवक्कफ। मर्दों का अंदर जाना मना है, इसे अरबी में बोलते हैं ममनुआ दखूल रज्जाल, यानी कि मर्दों का अंदर जाना मना है, ममनुआ दखूल रज्जाल। बाज़ दफ़ा अरब देश में कई ऐसे मखसूस यानी ख़ास तौर से ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर मर्दों का जाना मना होता है, तो बाहर ये शब्द लिखा होता है कि ममनुआ दखूल रज्जाल, यानी कि मर्दों का अंदर जाना मना है, ममनुआ दखूल रज्जाल। इधर बात करना मना है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इधर बात करना मना है तो हम अरबी में बोलेंगे हिना कल्लम ममनुआ, यानी कि इधर बात करना मना है। हिना कल्लम ममनुआ, हिना अरबी में इधर या फिर यहाँ को कहते हैं कल्लम ममनुआ, यानी कि बात करना मना है। कल्लम यानी कि बात करना, ममनुआ यानी कि मना है। हिंदी में इधर बात करना मना है, अरबी में बोलेंगे हिना कल्लम ममनुआ। गाड़ी तेज़ चलाना मना है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी तेज़ चलाना मना है तो हम अरबी में बोलेंगे सूग सियारा सूग सरआ ममनुआ, यानी कि गाड़ी तेज़ चलाना मना है। सूग सरआ ममनु, सूग सरआ अरबी में गाड़ी तेज़ चलाने को कहते हैं, और ममनुआ अरबी में मना है या फिर मनाही को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी तेज़ चलाना मना है, अरबी में बोलेंगे सूग सरआ ममनुआ। डर, हिंदी में हम कहते हैं डर, तो डर को अरबी में बोलते हैं खौफ, खौफ यानी कि डर। मैं डर गया, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो किसी बात को लेकर कि मैं डर गया तो हम अरबी में बोलेंगे आना खौफ, यानी कि मैं डर गया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे कहते हैं, खौफ अरबी में डर गया या फिर डर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मैं डर गया, अरबी में बोलेंगे आना खौफ। तुम भी डर गए, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं तो डर ही गया लेकिन तुम भी डर गए तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अंत खौफ, यानी कि तुम भी डर गए। हत्ता अंत खौफ, हत्ता अंत अरबी में तुम भी को कहते हैं, हत्ता यानी कि भी, अंत यानी कि तुम, और खौफ अरबी में डर गए या फिर डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम भी डर गए, अरबी में बोलेंगे हत्ता अंत खौफ। तुम क्यों डर रहे हो, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये बोलना हो कि तुम क्यों डर रहे हो तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश खौफ, यानी कि तुम क्यों डर रहे हो, अंत लेश खौफ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और खौफ अरबी में डर रहे हो या फिर डरने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों डर रहे हो, अरबी में बोलेंगे अंत लेश खौफ। तुम्हें क्या डर है, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये बोलना हो कि तुम्हें क्या डर है या फिर किस चीज़ का डर है तो हम अरबी में बोलेंगे अंत एश खौफ, यानी कि तुम्हें क्या डर है, अंत एश खौफ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं, और खौफ अरबी में डर है या फिर डरने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें क्या डर है, अरबी में बोलेंगे अंत एश खौफ। मैं नहीं डरा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं नहीं डरा तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा खौफ, यानी कि मैं नहीं डरा, आना मा
खौफ, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और खौफ अरबी में डरा या फिर डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं डरा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मा खौफ, मुझे डर नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बात करना हो और ये बोलना हो कि मुझे डर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना खौफ माफ़ी, यानी कि मुझे डर नहीं है। आना खौफ माफ़ी या फिर आना माफ़ी खौफ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और खौफ अरबी में डर को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे डर नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे आना खौफ माफ़ी। नहीं मैं देखा तुम डर गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि नहीं मैं देखा कि तुम डर गए, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अना शोफ अंत खौफ, यानी कि नहीं मैं देखा तुम डर गए। ला आना शोफ अंत खौफ। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, शोफ अरबी में देखा या फिर उन्जुर अरबी में देखा और देखने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और खौफ अरबी में डर गए या फिर डर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं मैं देखा कि तुम डर गए, उसी को अरबी में बोलेंगे ला आना शोफ अंत खौफ, मुझे डर नहीं है कफिल से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे डर है कफिल से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना खौफ मिन कफील, यानी कि मुझे डर है कपिल से। आना खौफ मिन कफील। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, खौफ अरबी में डर को कहते हैं, और मिन कफील अरबी में कपिल से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं, और कफील अरबी में कपिल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे डर है कपिल से, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना खौफ मिन कफील, मुझे डर है अल्लाह से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे डर है अल्लाह से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना खौफ मिन अल्लाह, यानी कि मुझे डर है अल्लाह से। आना खौफ मिन अल्लाह। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, खौफ अरबी में डर है या फिर डर को कहते हैं, और मिन अल्लाह अरबी में अल्लाह से को कहते हैं। मिन यानी कि से, अल्लाह यानी कि अल्लाह। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे डर है अल्लाह से, यानी कि मुझे किसी से डर नहीं है, सिर्फ डर है अल्लाह से, या फिर मैं डरता हूँ अल्लाह से। ऐसे टाइम में हम अरबी में बोलेंगे आना खौफ मिन अल्लाह। आना खौफ मिन अल्लाह, मुझे डर है मैनेजर से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे डर है मैनेजर से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना खौफ मिन मुदीर, यानी कि मुझे डर है मैनेजर से। आना खौफ मिन मुदीर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, खौफ अरबी में डर है या फिर डर को कहते हैं, अब मिन मुदीर अरबी में मैनेजर से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं, और मुदीर अरबी में मैनेजर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे डर है मैनेजर से, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना खौफ मिन मुदीर। शायद वह गुस्सा करेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि शायद वह गुस्सा करेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ ज़ालान, यानी कि शायद वह गुस्सा करेगा। मुमकिन हुआ ज़ालान। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा करेगा या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि शायद वह गुस्सा करेगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ ज़ालान, क्योंकि वह गुस्सा करेगा। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना और ये कहना हो कि क्योंकि वह गुस्सा करेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आशन हुआ ज़ालान, यानी क्योंकि वह गुस्सा करेगा। आशन हुआ ज़ालान। आशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा करेगा या फिर गुस्सा करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्योंकि वह गुस्सा करेगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आशन हुआ ज़ालान। वह क्यों गुस्सा करेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि वह क्यों गुस्सा करेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेश ज़ालान, यानी कि वह क्यों गुस्सा करेगा। हुआ लेश ज़ालान। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा करेगा या फिर गुस्सा करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह क्यों गुस्सा करेगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ लेश ज़ालान,
क्योंकि मैं कल ड्यूटी नहीं आया था। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि क्योंकि मैं कल ड्यूटी नहीं आया था, तो मैं अरबी में बोलेंगे अशन अना एम्स मा इजी दवाम, यानी क्योंकि मैं कल ड्यूटी नहीं आया था। अशन अना एम्स मा इजी दवाम। अशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, एम्स अरबी में गुजरे हुए कल को कहते हैं, और मा इजी दवाम अरबी में ड्यूटी नहीं आया था को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इजी यानी कि आया था, दवाम यानी कि ड्यूटी। हिंदी में कहेंगे कि क्योंकि मैं कल ड्यूटी नहीं आया था, अरबी में बोलेंगे अशन आना एम्स मा इजी दवाम, क्योंकि मैं काम पूरा नहीं किया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्योंकि मैं काम पूरा नहीं किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अशन आना शुगुल मा सवी कमिल, यानी क्योंकि मैं काम पूरा नहीं किया। अशन आना शुगुल मा सवी कमिल। अशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, आना अरबी में मैं को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और मा सवी कमिल अरबी में पूरा नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी कि किया, और कमिल यानी कि पूरा। हिंदी में कहेंगे कि क्योंकि मैं काम पूरा नहीं किया, अरबी में बोलेंगे अशन आना शुगुल मा सवी कमिल, क्योंकि मैं लेट से आया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैनेजर गुस्सा करेगा क्योंकि मैं लेट से आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अशन आना इजी ताखीर, यानी कि क्योंकि मैं लेट से आया हूँ। अशन आना इजी ताखीर। अशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी या फिर जाई अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं, और ताखीर अरबी में लेट से या फिर देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्योंकि मैं लेट से आया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अशन आना ईजी ताखीर, क्योंकि मुझे छुट्टी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैनेजर गुस्सा करेगा क्योंकि मुझे छुट्टी चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अशन आना इबगा इजाज़ा, यानी क्योंकि मुझे छुट्टी चाहिए। अशन आना इबगा इजाज़ा। अशन अरबी में क्योंकि को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा इजाज़ा अरबी में छुट्टी चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्योंकि मुझे छुट्टी चाहिए, उसी को अरबी में बोलते हैं अशन आना इबगा इजाज़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दे। अस्सलाम वालेकुम।